ये कहानी टेसा नाम की एक लड़की की है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होती है। इसके बाद उसके लाइफ में आगे क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम टेसा को देखते हैं। वो हमें अपनी कहानी सुना रही होती है। वो हमें बताती है, जब मैं हार्डिन से मिली तो मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। फिर कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। वहां हम देखते हैं टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वो हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसको लेकर बहुत परेशान होती है और इसलिए वो टेसा को बाहर भेजना नहीं चाहती है। लेकिन टेसा किसी तरह अपनी मॉम को मना लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही है जो उसकी मॉम ने उसके लिए चूज किया था। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी मॉम ने ही पसंद किया था। नोवा पहले टेसा का फ्रेंड होता है, लेकिन उसकी मॉम के सेलेक्ट करने के बाद वो टेसा का बॉयफ्रेंड भी बन जाता है। आज टेसा पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रही थी और इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी होती है। इसके बाद उसकी मॉम और नोवा उसे छोड़ने के लिए आते हैं। वहाँ टेसा की मॉम उसकी रूममेट से मिलती है और वो लड़की उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद टेसा की माँ उसे अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा ऐसा करने से मना कर देती है। वो अपनी मॉम से कहती है वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देगी। नेक्स्ट डे टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ वो एक लड़के से मिलती है। उसका नाम लैंडन होता है। वहाँ उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉब पाने के लिए उसे साथ में इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर टेसा अपने रूम में आकर नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहाकर बाहर आती है तो वहाँ वो हार्डिन को देखती है। हार्डिन उसके रूम में ही बैठा हुआ था। दरअसल टेसा की रूममेट स्टेफी और हार्डिन फ्रेंड्स होते हैं और हार्डिन स्टेफी से ही मिलने आया था। फिर वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा सारा टाइम स्टडी ही करती रहती है और उसे बाकी स्टूडेंट्स के जैसे एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद स्टेफी फिर से टेसा को एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती है और उसके साथ पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस पार्टी में हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है। पार्टी में वो सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा उनके साथ ड्रिंक नहीं करती है। फिर वहाँ वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। गेम के दौरान मॉली टेसा से पूछती है, तुमने पिछली बार रोमांस कब किया था? लेकिन टेसा इसका जवाब नहीं देती है, जिसके बाद सब लोग समझ जाते हैं टेसा अभी तक वर्जिन है। इसके बाद मॉली टेसा को एक डेयर देती है कि उसे अभी हार्डिन को किस करना होगा। फिर हार्डिन टेसा को किस करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन टेसा उठकर वहाँ से चली जाती है। पार्टी से बाहर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। बात करते टाइम नोवा भी समझ जाता है कि टेसा एक पार्टी में गई हुई है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है। उस रूम में बहुत सारे बुक्स होते हैं। टेसा उन बुक्स को देख ही रही थी, तभी हार्डिन भी वहाँ पहुँच जाता है। हार्डिन टेसा से कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हार्डिन फिर से टेसा को किस करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन टेसा रूम से निकल जाती है। अगले दिन क्लास में एक टॉपिक को लेकर टेसा और हार्डिन में बहस हो जाती है। दरअसल टेसा प्यार में बिलीव करती थी और हार्डिन प्यार मोहब्बत में बिलीव नहीं करता है। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हार्डिन के बारे में बताती है। टेसा की बात सुनकर लैंडन उससे कहता है, दरअसल हार्डिन कुछ दिनों से परेशान है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और अब वो लैंडन के मॉम से शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन और टेसा एक कैफे में मिलते हैं। वहाँ दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को एक लेक के पास ले जाता है। फिर हार्डिन उस लेक में नहाने लगता है। वहाँ वो टेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। पहले तो टेसा उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो भी हार्डिन के साथ लेक में नहाने लगती है। नहाते समय दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा हार्डिन से कहती है वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसके साथ चीट करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर हार्डिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। ये सुनकर टेसा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने रूम चली जाती है। वो हार्डिन को इग्नोर करने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन उसके दिमाग में हार्डिन का ही ख्याल आ रहा था। नेक्स्ट डे नोवा टेसा से मिलने आता है। टेसा नोवा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रात में दोनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में एक लड़का टेसा से फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, जिसे देखकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है और नोवा वहीं पर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उस रात नोवा टेसा के साथ ही रहता है। रात को नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का टेक्स्ट आता है और वो टेसा को अपने घर आने के लिए कहता है। फिर टेसा लैंडन के घर पहुंच जाती है। वहाँ लैंडन उसे बताता है कि वो हार्डिन के साथ ही रहता है। लैंडन टेसा से आगे कहता है, आज हार्डिन और उसके डैड के बीच बहस हुई है, इसलिए वो बहुत अपसेट है। इसके बाद टेसा हार्डिन के पास जाती है और उससे बात करने का ट्राई करती है। हार्डिन भी टेसा से उस दिन के लिए सॉरी कहता है। फिर दोनों
दोनों रूम में जाते हैं और फुल नाइट रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा हार्डिन के घर से निकल रही थी तभी नोवा भी वहाँ पर आ जाता है। वो टेसा से पूछता है कल रात तुम कहाँ चली गई थी। इस पर टेसा उससे कहती है मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी। यहाँ दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोवा समझ जाता है कल रात टेसा इसी के साथ थी और दोनों ने रोमांस भी किया है। इसके बाद वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इस घटना को लेकर टेसा भी बहुत अपसेट हो जाती है और 2-3 दिनों तक वो भी किसी से बात नहीं करती है। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है और उससे कहती है कि मेरे लिए नोवा से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नोवा को तो मेरी मॉम ने सेलेक्ट किया था जबकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और शायद तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ। यहाँ पे हार्डिन टेसा की बात को मान जाता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि दिन रात बस रोमांस ही करते रहते हैं। एक दिन जब दोनों टेसा के रूम में इंटीमेट हो रहे थे उसी टाइम टेसा की मॉम वहाँ पहुँच जाती है और दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो टेसा पे बहुत गुस्सा करती है और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा अपनी मॉम को मना कर देती है और उनसे कहती है कि मुझे बस हार्डिन के साथ ही रोमांस करना है। ये सुनने के बाद टेसा की मॉम उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। नेक्स्ट डे हार्डिन उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है। वहाँ वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहता है। उसी रात हार्डिन टेसा को लेकर एक वेडिंग पार्टी में जाता है। उस पार्टी में उसके डैड और लैंडन की मॉम की शादी हो रही थी। यहाँ पे हार्डिन टेसा से कहता है वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार में लिए थे, जिसकी वजह से उसके मॉम को कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि वो अपने डैड को हेट करता है। इसके बाद दोनों अपने फ्लैट में आ जाते हैं और पूरी रात घपाघप करते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है। टेसा उसके मैसेजेस को पढ़ लेती है। फिर वो हार्डिन से पूछती है मॉली तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। इस पर हार्डिन टेसा से उसे इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन टेसा इसी बात को लेकर हार्डिन से लड़ने लगती है और हार्डिन गुस्से में बाहर निकल जाता है। काफी रात हो जाने के बाद भी जब हार्डिन वापस नहीं आता है तो टेसा बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो भी हार्डिन को ढूंढने निकल जाती है। तभी वहाँ उसे एक हार्डिन का दोस्त मिलता है और वो टेसा को हार्डिन का पता बता देता है। फिर टेसा भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर टेसा देखती है कि स्टेफी और मॉली आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर स्टेफी टेसा से पूछती है तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो। इस पर टेसा उससे कहती है मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अब भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। हार्डिन को देखकर मॉली टेसा से कहती है जिस दिन हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वो टेसा को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हार्डिन कह रहा था कि वो आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसे अपने बिस्तर तक ले आएगा। ये देखकर टेसा शॉक्ड हो जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हार्डिन उसे रोकते हुए कहता है ये बहुत पुरानी बात है। उस समय मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उसकी बातों का यकीन नहीं करती है और अगले दिन अपने घर आ जाती है। फिर वो अपनी मॉम से सॉरी कहती है और उसकी मॉम भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो नोवा के पास जाती है और नोवा से भी माफी मांगती है। नोवा भी टेसा को माफ कर देता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब टेसा को एक जॉब चाहिए था, इसलिए वो हार्डिन के डैड के बताए हुए एक कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट डे टेसा जब अपने क्लास में आती है तो उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है। ये लेटर हार्डिन ने टेसा को देने के लिए दिया था। फिर टेसा वो लेटर पढ़ने लगती है। उस लेटर में हार्डिन ने लिखा था कि मैं कभी भी प्यार में यकीन नहीं करता था, लेकिन जब से हम दोनों मिले हैं तब से प्यार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम ही से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेटर पढ़ने के बाद टेसा उसी लेक के पास चली जाती है जहाँ उसने पहली बार हार्डिन को किस किया था। थोड़ी देर बाद हार्डिन भी वहाँ आ जाता है और वो टेसा से सॉरी कहता है। टेसा भी उसे माफ कर देती है। फिर इन दोनों के बीच आगे क्या होता है ये हम आने वाली मूवी में देखेंगे और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।